चैप्टर ऑफ हिस्ट्री के मुअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, दुनिया तारीख़ के ऐवानों से भरी पड़ी है। दुनिया का हर खित्ता सकाफ़ती, मुआशरती और मुआशी लिहाज से अपनी एक अलग तारीख़ रखता है। इसी हवाले से आज चैप्टर ऑफ हिस्ट्री अपने मुअज़्ज़ज़ सामईन के लिए सीरीज़ तारीख़ हिंद शुरू करने जा रहा है। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और शेयर करना मत भूलें। शुक्रिया। दोस्तों, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है जिसका एक गोशा एशिया के जनूबी समंदर में चला गया है। इसके 3 पहलू हैं। शुमाल की तरफ को हिमालय का बुलंद सिलसिला है। मशरिक और मगरिब के पहलू समंदर से मिले हुए हैं। लफ्ज़ हिमालय के मानी है बर्फ़ का घर। इसको हिमालय इसीलिए कहते हैं, इसकी चोटियाँ 12 महीने बर्फ़ से ढकी रहती हैं। ये दुनिया के कुल पहाड़ी सिलसिलों से ऊंचा है। पहाड़ी सिलसिला क्या है कि एक कुदरती फसील है जो हिंद को एशिया के बाकी मुल्कों से जुदा करती है। इस पहाड़ी सिलसिले की बुलंदियों पर इतनी सर्दी पड़ती है कि वहाँ ना इंसान और हैवान जी सकते हैं, ना दरख्त ही उग सकते हैं। अगर इस पहाड़ की ऊंचाई मशरकी साहिल से मगरबी समंदर तक बराबर यकसां चली जाती तो क्या मजाल थी कि शुमाली मुल्कों से कोई भी हिंदुस्तान में दाखिल हो सकता। मगर इसके शुमाल मशरकी और शुमाल मगरबी सिरे नीचे पड़ते चले गए। किनारों पर पहुंचकर पहाड़ की जगह सिर्फ छोटी छोटी पहाड़ियां रह गईं। इन पहाड़ियों के बीच में घाटियां हैं जिनको दर्रे कहते हैं। गोया पहाड़ की फसील में दरवाजे हैं जिनकी राह शुमाल के लोग जुनूब में और जुनूब के शुमाल को आ जा सकते हैं। ये दर्रे भी बहुत ऊंचे हैं, समुंदर की सतह से हजारों फीट बुलंद हैं और अक्सर बर्फ से पुर रहते हैं। दोस्तों, शुमाल मगरिब की पहाड़ियां कोह सुलेमान के नाम से मशहूर हैं। सबसे बड़ा दर्रा इन पहाड़ियों में दर्रा खैबर है। शुमाल मशरकी सिरे की तरफ टपकोई की पहाड़ियां हैं। हिमालय के मशरकी सिरे और इन पहाड़ियों के बीच से निकलकर दरियाए बरहम पतर जुनूब में जाता है। इस तरफ के दर्रे इस इलाके में हैं जहां दरियाए बरहम पतर पहाड़ियों को चीर कर हिंदुस्तान में दाखिल होता है। को हिमालय के जुनूब ही में वो वसी मुल्क है जिसे हिंदुस्तान खास कहते हैं। इसमें 2 बड़े दरिया बहते हैं, सिंध और गंगा। सिंध मगरबी हिस्से को सैराब करता है जबकि गंगा मशरकी हिस्से की प्यास बुझाता है। इस वसी मुल्क के जनूब में कोह बंदिया चल और सत पड़ा है जो मुल्क हिंद के वस्त में शर्कन गरबन कमरबंद की तरह वाक़े हैं। जिस तरह हिमालय हिंदुस्तान को एशिया से जुदा करता है, इसी तरह बंदियाचल दक्कन को हिंदुस्तान खास से अलहदा करता है। दोस्तों, दक्कन के मानी हैं जुनूब। ये हिंद का वो हिस्सा है जो हिंदुस्तान के जुनूब में वाक़े है। इसे बंदियाचल पहाड़ हिंदुस्तान खास से जुदा करता है। ये पहाड़ मगरिब की जानिब बराबर समंदर तक चला गया है, मगर मशरिक की तरफ इसकी बुलंदी घटती चली गई है। यहाँ तक कि छोटा गपूर के इलाके में एक सतह मुर्तफी रह जाती है। हिंदुस्तान खास से दक्कन में जाने का यही रास्ता है। जो लोग अब दक्कन में आबाद हैं वो कदीम ज़माने में इसी रास्ते हिंदुस्तान से आए थे। दोस्तों, दक्कन का मुल्क पहाड़ियों और दरियाओं से भरा पड़ा है। मगरिब की तरफ वो सिलसिला को है जिसको मगरबी घाट कहते हैं। मशरिक की जानिब एक और सिलसिला है जिसे मशरकी घाट बोलते हैं। वो मगरबी घाट से बुलंदी में कुछ कम है। दक्कन के तकरीबन कुल दरिया मगरबी घाट से निकलते हैं और मशरिक की तरफ बहकर मशरकी घाटों को चीरते हुए समंदर में जा मिलते हैं। मशरकी घाटों और समंदर के दरमियान नशेब ज़मीन का कुछ हाशिया सा है जो शुमाल में तो तंग है
مگر جنوب کی جانب اس کی چوڑائی بڑھتے بڑھتے اتنی ہو گئی ہے کہ یہاں پر اس کو کرناٹک کا میدان کہتے ہیں۔ شمال سے جنوبی دکن میں جانے کا راستہ یہی پست زمین ہے جو مشرقی گھاٹ اور ساحل سمندر کے درمیان واقع ہے۔ دوستو، زمانہ ہائے دراز گزر چکے ہیں جب ہند ایک جنگلی ملک تھا اور بڑے بڑے بنوں سے پٹا پڑا تھا۔ جنگلی جانور اور درندے بنوں میں پھرا کرتے تھے، اژدہے درختوں کے سائے میں رینگتے رہتے تھے۔ نہ کہیں شہر تھے، نہ دیہات و قصبات، نہ گھر تھے اور نہ سڑکیں۔ ہاں، کہیں کہیں تھوڑے سے جنگلی آدمی بھی بستے تھے۔ وہ ریچھوں کی طرح غاروں میں رہتے تھے یا بندروں کی طرح درختوں میں بسیرا کرتے تھے۔ یہ لوگ قد کے چھوٹے، رنگ کے سیاہ، خد و خال کے بھونڈے، بدن سے ننگے اور غلیظ تھے۔ جنگل کے میوے، بیر اور ساگ پات کھاتے تھے یا ان جنگلی جانوروں اور ہرنوں کا گوشت جن کو وہ مارتے تھے۔ ان کے پاس چاقو یا چھرے نہ تھے، ان کے بجائے چکماک پتھر کے تیز ٹکڑوں سے کاٹنے کا کام لیتے تھے۔ ہم ان کو پتھر کے زمانے کے لوگ کہہ سکتے ہیں۔ یہ پتھر کے ٹکڑوں کو رگڑ کر آگ بنانا جانتے تھے۔ مدتوں تک ان لوگوں کی یہی حالت رہی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ کچھ ترقی کرنے لگے، یعنی رہنے کے لیے جنگلوں ہی میں چھوٹی چھوٹی جھونپڑیاں بنانے لگے۔ پتوں سے یا ان جانوروں کی کھال سے جن کا وہ شکار کرتے تھے تن بھی ڈھانکنے لگے۔ اب انہوں نے تیر کمان اور نوکدار بھالے بھی بنا لیے تھے جن سے ہرن کا شکار کرتے تھے۔ ان کی خوراک بھی بہتر تھی، جس کے سبب یہ لوگ زوراور اور تناور تھے۔ یہ مٹی کی ہنڈیاں بناتے تھے اور ان میں ساگ پات وغیرہ کھانے کی چیزیں پکاتے تھے۔ یہ لوگ دھاتوں سے کام لینا بھی جان گئے تھے اور ان کی کلہاڑیاں اور نیزوں کی بھالیں بناتے تھے۔ ہم ان کو دھات کے زمانے کے لوگ کہہ سکتے ہیں۔